नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब। मैं संगीता ढाका आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन में हमने ये चेक करना है कि इससे जो सीरीज़ बन रही है वो एपी है या नहीं। फर्स्ट के तीनों पार्ट्स जो हैं मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मतलब हर साल अमाउंट जो अकाउंट में है वो कितना, मतलब वो किस हिसाब से है कि 10,000 रुपये डिपॉजिट किए हुए हैं। ठीक है, कितने कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8% पर एनम। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास टोटल हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है कितना, 10,000 रुपये, मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। ठीक है, तो जो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, उसमें अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1+R/100 T इंटू पी, प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपने 10,000 रुपये 8% के हिसाब से अगर डिपॉजिट किए तो पहले साल में आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 रुपये। उसके बाद अगले साल उसके जो 10,000 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो वो 8% थे उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8% का। तो यानी ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चलता जाता है। तो चलिए निकालते हैं कि पहले साल में कितना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में अमाउंट अगर हम लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100, टाइम अगर हम 1 रखें, इनटू प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 10,000 रुपये। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 100 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 8, पावर 1 है तो वो 1 ही रहेगा, उसका कुछ आपको नहीं करना, 10,000। तो यहाँ पे इसका टोटल कितना हो गया, 100 + 8 हो गया 108 में 100 इंटू में 10,000। 2 ज़ीरोस यहाँ से कैंसिल आउट होगी, तो 108 को 100 से इंटू किया तो 1,08,000, यानी 10,800। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट। ठीक है, कि पहले साल में आपको इंटरेस्ट के बाद कितना अमाउंट होगा आपके अकाउंट में। अब चेक करते हैं सेकेंड ईयर का। अब हम चेक करेंगे सेकेंड ईयर के हिसाब से अमाउंट। तो अब यहाँ पे हमारा होगा 1 प्लस में 8/100। अब टाइम पीरियड की जगह आएगा 2, क्योंकि अब आप 2 साल दूसरे साल की बात कर रहे हो यहाँ पे, इंटू 10,000। तो यहाँ पे अगेन 108/100, बट यहाँ इस बारी 108 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो 108 इंटू 108/100 इंटू 100 इंटू 10,000। तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे कैंसिल आउट हुई, 2 ज़ीरो यहाँ पे गए। तो 108 इंटू 108 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11,664। ठीक है, ये हमारा आया है सेकेंड ईयर का, कि भाई सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट होगा। अब चेक करते हैं थर्ड ईयर के लिए। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि डिफरेंस दोनों का सेम है या नहीं। सो थर्ड ईयर के लिए जो अमाउंट हमारा आएगा उसमें हम करेंगे 1/8/100। टाइम की जगह आप रख देंगे 3 इंटू 10,000। ठीक है, तो यानी 108/100 का क्यूब इंटू 10,000। तो इसको आप 108 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ओके, सो 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे गए, ये 2 ज़ीरोज़ ख़त्म। अब ये यहाँ पे 100 है, तो 108 इंटू 108 इंटू 100 करेंगे, टोटल आपके पास आ जाएगा 12,597.12। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ये कौन से ईयर का आया है, थर्ड ईयर का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस निकालेंगे, D1 निकालेंगे। मतलब अब एक तरीके से आपके पास जो सीरीज़ आई है वो क्या आई है कि फर्स्ट ईयर में आपके पास हुए 10,800, उसके बाद आपके पास हुए 11,664, फिर तीसरे साल में आपके पास हुए 12,597.12। ठीक है, तो अब आप इनमें चेक करेंगे कि आपका डिफरेंस इन दोनों सीरीज़ में बराबर है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट निकालेंगे D1, जो कि आएगा A2 माइनस A1। ओके, A2 है हमारा 11,664, इसमें से हम माइनस करेंगे 10,800, तो माइनस करके हमारा आएगा 864। ठीक है, ये हमारा D1 आ गया। अब हम D2 भी चेक कर लेते हैं कितना आएगा। D2 होगा A3 माइनस A2। ओके, A3 है हमारा 12,597.12, इसमें से आप माइनस करोगे 11,664,
तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 933.12। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो D1 D2 दोनों ही क्या है, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, तो ये क्या है, AP नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट एन AP। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ऐसे आपको AP चेक करने को आ सकती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।